फ़ोटोशॉप क्लास नंबर 2 के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इस क्लास में सीखेंगे लासो टूल और ये आपको लासो टूल नज़र आएगा और इसके साथ हम सीखेंगे कंटेंट अवेयर टूल। सबसे पहले लासो टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसी तरह जैसे मैंने ये सिलेक्शन टूल पे आपको सिखाया था पिछली क्लास में, ऊपर आपको प्रॉपर्टी पैनल नज़र आएगा, सेम वैसा ही। अब इसमें फ़र्क ये है कि सिलेक्शन टूल में आपको स्पेसिफ़िक जो है वो शेप्स प्रोवाइड की गई थी, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, तो आप उसके ज़रिए सिलेक्शन बनाते थे। इसमें आपको कोई स्पेसिफ़िक शेप जो है वो नहीं दी गई। आप खुद ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करते जाएँगे और शेप बनाते जाएँगे, रैंडम शेप्स। अब सबसे पहले ये जो है एक सिलेक्शन बन चुकी है। इस पे अगर मैं वैसे ही प्रॉपर्टी पैनल में आपको न्यू सिलेक्शन पे इधर अगर क्लिक रखूँगा, तो मैं एक वक़्त में एक ही सिलेक्शन बना सकूँगा। अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शंस बनानी है, तो मैं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो ये मैं एक और सिलेक्शन बना चुका हूँ। अब ऐड टू सिलेक्शन का मतलब है कि अगर आप इन दोनों शेप्स के ऊपर कोई शेप्स ड्रा करते हैं, तो ये उन दोनों को ऐड कर देगा। ठीक? इसी तरह ही सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन में अगर मैं जाऊँगा, तो अगर मैं कोई शेप इन दोनों के ऊपर ड्रा करूँगा, तो इनमें जो कॉमन एरिया होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्ट में हमारे पास जो है कॉमन एरिया जो होगा सिलेक्शन का वो रह जाएगा। ये इसी तरह ही आप फेदर में आएंगे, कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ। फेदर में आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो एजेस हैं सिलेक्शन के वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इधर इसकी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं 5 रख देता हूँ। अब मैं जब कोई शेप बनाऊंगा, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से इसमें फोरग्राउंड कलर करूँगा। ये देखें, इसके जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये आपने जब फेदर अप्लाई किया है, ये जब आपको दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे उसमें भी अप्लाई होगा, तो इसलिए इसको एक सिलेक्शन बनाने के बाद उस पर अप्लाई करने के बाद 0 कर दीजिएगा। अब जो आप सिलेक्शन बनाएंगे और उसमें ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, तो फेदर अप्लाई नहीं होगा। ये सिलेक्ट एंड मास्क की जो ऑप्शन है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी नहीं बताई थी, ये हम एडवांस फोटोशॉप में देखेंगे। फिलहाल अब हम आ जाते हैं कंटेंट अवेयर टूल पे। कंटेंट अवेयर टूल पे आपने कोई भी जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं लासो टूल ही सिलेक्ट रखता हूँ और जो है एक डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, कंटेंट अवेयर टूल में जो है आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं अपनी इमेज में से। ये देखिएगा, मैं इसकी सिलेक्शन बना देता हूँ लासो टूल से। जी, तो ये मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली है। अब जो है मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मुझे जो है कंटेंट अवेयर फिल की जो है वो ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अलावा आप एडिट पर जाएंगे, एडिट की ऑप्शन में, और कंटेंट अवेयर फिल की ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर देंगे और ये देखें आपका सब्जेक्ट जो है वो इमेज में से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप कंटेंट अवेयर फिल को जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये थी जी आज की क्लास नंबर 2। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में एक और नए टूल के साथ। तब तक के लिए इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि अप्लाई करने से ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।